बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तो इससे पहले 2-3 लेक्चर के अंदर हमने कॉमन लोगारिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा और लॉग कैसे किसी नंबर का फाइंड किया जाता है और एंटी लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल के साथ देखा हुआ है। तो उन्हीं सभी चीज़ों का इम्प्लीमेंट हमने आज इस एक्सरसाइज में करना है और बहुत ही आसान काम है। अब मैंने उसके अंदर तो टेबल वगैरह हमने देखने बताए थे, तो यहाँ पे हमने जस्ट कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना है और कैलकुलेटर के अलावा कोई काम यहाँ पे नहीं करना। लेकिन जैसा पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो एक सीक्वेंस रखा जाता है। एक तो आ जाए ना कि एमसीक्यूज डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी आप हल करके बता सकते हैं कि फ़लाँ नंबर का जी लॉग मालूम कर दो, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे वो वैल्यू पुट करके उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका बाकायदा एक प्रोटोकॉल रखना है। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि डायरेक्ट लॉग किसी नंबर का है तो आंसर लिख के बात ख़त्म हुई, तो आपको नंबर उसका नहीं मिलेगा, चाहे आपका आंसर जो हो वो ठीक भी हो। ठीक है, तो हम पहला सवाल करते हैं जी। इसका पहले सवाल के अंदर है जी हमारे पास कि फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन। तो करेक्टरिस्टिक्स एक कंप्लीट हमने ऑलरेडी समझी हुई है सारी चीज़ें। तो करेक्टरिस्टिक्स के लिए पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड करेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते मैं सिर्फ यहाँ पे CH ही इस्तेमाल करूँगा करेक्टरिस्टिक के लिए, लेकिन आपने उसके स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है जी हमारे पास 5287। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी जी? ये सिंपल क्या कह लें जी हमारे पास। अब करेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारे पास इधर होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो या सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 5.287 हमारे पास इधर है पॉइंट, तो इधर से उठा के हमने इधर लेके आना है। ठीक है, तो दरमियान में नंबर कितने रह गए जी? यहाँ से उठा के इधर लेके आए तो 1 2 3, तो 10⁻³ बन गया, यानी कि जितने नंबर उतनी 10 की पावर में। ठीक है जी, और यही हमारे पास क्या होती है जी? करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखते हैं जी। और ये याद रहे कि जिस वक्त राइट टू लेफ्ट जाना है तो ये आपका प्लस में आता है, जिस वक्त लेफ्ट टू राइट जाना हो तो ये माइनस में आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला है जी 59.28। तो जी इसके अंदर इसकी साइंटिफिक नोटेशन हम लिख लेते हैं। ये क्या बनेगी? पॉइंट इधर से इधर आएगा तो ये 5.928 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितने नंबर आया जी? 1 आया, तो 1 यहाँ पे हम चले लिख लेते हैं इसके लिए। ठीक है, वैसे नॉर्मली लिखा नहीं जाता। तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी हो गई? 1। ठीक है जी, उसके बाद सॉल्यूशन 3 है जी इसका। उसके अंदर क्वेश्चन है आपका 0.0567। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या बनेगी? साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये पहले नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो ना हो, तो यहाँ पे 5 नज़र आया तो 5 के बाद यहाँ पे आएगा, तो ये 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। राइट से लेफ़्ट जाए तो हमारे पास प्लस में आती है पावर। अब ये लेफ़्ट से राइट को जा रहा है तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे ये -2 आ गया। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी हो गई? -2। ठीक है, ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं जी 4 वाला 234.7। इसकी जी पहले साइंटिफिक नोटेशन लिख लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में 2.347 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 1 2, यहाँ पे कितना आ गया? 2। तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी होगी जी हमारे पास? 2 होगी। उसके बाद इसका 5 वाला पार्ट देख लें जी। 5 वाला क्वेश्चन है 0.0001234 इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी जी हमारे पास? आपका डेसिमल पॉइंट जो है किधर आना चाहिए जी? 4 के बाद आना चाहिए, तो ये यहाँ पे 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना हो गया जी? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया। तो करेक्टरिस्टिक्स की कितनी होगी? -5। ठीक है, बहुत ही आसान काम है। लास्ट पार्ट इसका देख लें जी। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है इसका? लास्ट पार्ट के अंदर कितना लिखा है जी? 145000। साइंटिफिक नोटेशन लिख लें जी इसकी सबसे पहले।
वो क्या बनेगी 1.45 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 0 1 2 3 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 5। अब यहाँ पे 1.45 के बाद अगर हम ये ज़ीरो मेंशन कर भी लेते हैं तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो ज़ीरो ऐसे स्किप कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है आपने बात। तो ये सिंपल सा काम है करैक्टरिस्टिक्स लिखने का। और जिस वक्त आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन ना भी बना के लिखें। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके हमने लॉग वाले क्वेश्चन करने हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर, तो इसके लिए इस तरह बना भी लें तब भी ठीक है, ना बनाएं तब भी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं जो लॉग से मुतल्लिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर क्या करना है, फाइंड लॉगरिथम। ठीक है जी, लॉगरिथम हमने मालूम करना है। तो लॉगरिथम मालूम करने के लिए पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है जी लॉग 43। सॉल्यूशन में आ जाएं। इसके सॉल्यूशन में जी हमारे पास लॉग 43, और यहाँ पे इसके सबसे पहले हमने मालूम करनी थी करैक्टरिस्टिक्स इस नंबर की। ठीक है, और करैक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी आ गई, या साइंटिफिक नोटेशन में पहले लिख लें। चलें जी, जैसे हमने ये पीछे लिखी थी करैक्टरिस्टिक्स वैसे ही लिख लेते हैं इसको। ये 43 की क्या बन गई साइंटिफिक नोटेशन, 4.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 1। तो इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी आ गई जी, 1 आ गई। ठीक है, तो ये CH मतलब चौधरी नहीं है, यहाँ पे ये करैक्टरिस्टिक्स है, ये याद रखना आपने। ठीक है, वो स्पेलिंग बड़े हो जाते हैं और फिर लेंथ बढ़ जाती है, तो ये याद रखना। और आपने ये स्पेलिंग पूरे ही लिखने हैं, CH लिख के नहीं छोड़ देना, मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूँ। तो करैक्टरिस्टिक्स इसकी होगी जी 1। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी होती है इसका मेंटिसा। ठीक है, इसके अंदर क्या मालूम करना है जी, मेंटिसा। अब मेंटिसा मालूम करने के लिए हमें डायरेक्ट इसका क्या है, नंबर का लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग के लिए तो देखें लॉग 43। हाँ, अलबत्ता हम यहाँ पे टेबल ज़रूर चेक कर सकते हैं, और टेबल कैसे हमने चेक करने हैं ये आपके ये वीडियो पड़ी होगी लेक्चर नंबर 4। ठीक है, उसके अंदर लॉग फाइंड करने का बताया गया, इसी प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो टेबल यहाँ पे देखना नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने वो पीछे किया, हम यहाँ पे जस्ट कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया जी 1.6334। ठीक है, तो 4 के आगे 6 है, तो मतलब यहाँ पे ये 4 जो है आपका 5 हो जाएगा। अब जिस वक्त आपका नंबर, ये थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, जिस वक्त ये वाला नंबर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, उस वक्त आपके कैलकुलेटर ने जो आंसर देना है वो सीधा सीधा बता देता है। ये जो पहला नंबर लिखा होगा ये आपका करैक्टरिस्टिक्स है, और ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ये आपका मेंटिसा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो करैक्टरिस्टिक ऐसे बना के लिख लेनी है ताकि उसको शक ना हो कि आपने टेबल देखा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपने साइंटिफिक नोटेशन बना लेनी है, उसके बाद ये करैक्टरिस्टिक्स लिख लेना है, और मेंटिसा आपने इधर से देख के लिख देना है, और पॉइंट के बाद वाला ये लिखना है आपने 0.633, और 4 के बाद कितना आ जाएगा जी, राउंड ऑफ करने के बाद 5 यहाँ पे। और उस पर असर डालने के लिए यूजिंग टेबल लिख दो यहाँ पे। ये नहीं कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये टेबल देखना ही मुश्किल काम नहीं है, ये आपको बताया होगा। ठीक है, तो यूजिंग टेबल लिख दें साथ में, या ना भी लिखें तब भी खैर है। ठीक है, तो अब लॉग एंड पे जाके यहाँ पे लॉग आपने लिख देना है 43, ये आपका करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा लॉग आ गया, चाहे आप इधर से देख के लिख दें। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद दूसरे सोल्यूशन पे जाते हैं हम जी। क्वेश्चन लिखा हुआ है जी लॉग 579। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉइंट इधर से उठा के इधर, या हमें क्या ज़रूरत, प्लस वाला है, तो ये लॉग 579 टू इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, और उसके बाद मेंटिसा इसका क्या होगा, मेंटिसा इसका आ गया जी, ये आगे जो पॉइंट के बाद लिखे हुए नंबर, तो ये हैं 76266 के बाद 7 है, तो इसको 7 कर देंगे। मेंटिसा इसका आ गया 0.7627। ठीक है, ये आ गया है। अब लॉग 579 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स पहले, फिर पॉइंट के बाद, ये इधर से देख के लिख दें सीधा सीधा 27। ये जी हमारा
आंसर, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद सोल्यूशन 3 करेंगे जी इसका, और तीसरे वाला है जी हमारे पास लॉग 1.982 कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद मेंटिसा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो आपका डेसिमल पॉइंट है ये ऑलरेडी इधर है। ठीक है, तो मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा। मेंटिसा के लिए इसको देख लेते हैं कि जी मेंटिसा इसका कितना होगा, लॉग 1.982, तो 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, 2971 आगे 0 है, तो मतलब ये 0 पॉइंट कितना है जी 2971, ये आपका मेंटिसा आ गया। और एंड पे जाके जी लॉग इसका क्या हो जाएगा 1.982 इज इक्वल टू 0.2971, 0 इसलिए क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है 0 है। अब चलते हैं जी हम अपने अगले क्वेश्चन की जानब। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर को ना समझना है आपने इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमने टेबल नहीं ना देखना, टेबल देखे बगैर ही हमने इसको हल करना है। तो लॉग ये है जी लॉग 0.0876। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पॉइंट इधर से उठा के इस 8 के बाद जाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना हो गया 2 बार। ठीक है, अब मेंटिसा इसके लिए कैसे होगा कि लॉग 0.0876, यहाँ पे ये देखिए -1.0574। अब जिस वक्त आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस वाला होगा, बार वाला होगा, उस वक्त ये कैलकुलेटर जो आंसर निकालेगा ये इसको 2 स्टेप हल करके बता रहा है। मतलब कि आपका ये -1 ये ना ही तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये 0 पॉइंट ये जो आगे जो भी चीज़ लिखी ये ना ही आपका मेंटिसा है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लें इस बात को कि ये हमारे पास इसका ये मेंटिसा जो है ये वाला नहीं है। अब ये मेंटिसा इसी कैलकुलेटर की मदद से हमने कैसे लिखना है, हम इसी कैलकुलेटर की मदद से कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं ये जिनका माइनस में है। ठीक है, तो परेशानी होना, तवज्जो से देखना है कि मैं इधर क्या करने लगा। अब यहाँ पे एक तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इधर से आपको देख के पता है तो ये ठीक है, बात सही है। और अगर नहीं पता है तो यहाँ पे जो भी करेक्ट नंबर आ गया, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इससे एक बढ़ा के, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बात बताई हुई है कि यहाँ पे जो भी चीज़ आएगा माइनस करेक्टर्स के लिए, -1 आया तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 बार है। अगर यहाँ पे -2 आता तो करेक्टरिस्टिक 3 बार होता। ठीक है, यहाँ पे कुछ और आता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक थोड़ी सी एग्जाम्पल के साथ आपको बता देता हूँ कि लॉग 0.00098 कुछ भी करेक्टरिस्टिक्स जी इसकी, चलें बाद में बात करते हैं। ये हो गया जी -3, तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी होगी 4 बार होगी। ये याद रखनी है आपने, बात इधर जितना आ गया उससे एक बढ़ा के उसकी ये मैं आपको वेरीफाई भी करता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इस बात से परेशानी होना। अब हमने करना क्या है दोबारा जी, ये करेक्टरिस्टिक की तो बात होगी, अब मेंटिसा पे आ जाएं कि मेंटिसा इसका हम किस तरह लिखेंगे 0.0876, ये जी आ गया। अब इसके अंदर ये जो आंसर हमने निकाला हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है कि जो आपका करेक्टरिस्टिक्स हमने निकाला है ये वाला, वो इस आंसर के अंदर हमने प्लस कर देना, +2, माइनस नहीं करना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने वो प्लस कर देना है। तो अब ये वाला जो नंबर हमें मिला है ये हमारे पास क्या है, इसका मेंटिसा है, और ये आया है 0.9425, ये आया है जी मेंटिसा। ठीक है, तो दोबारा देख लें क्या किया है कि हमारे पास इसने इसका डायरेक्ट आंसर निकाला था ये वाला, और यही हमने लिखना भी है। ठीक है, अपने आंसर में। तो लेकिन ये आपका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये मेंटिसा नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है कि जितना करेक्टरिस्टिक्स इसका आ रहा है वो इस आंसर के अंदर हमने प्लस कर देना है, आंसर 2। कैलकुलेटर पे एंड पे आपका ये आंसर लिखा होता है, ये नीचे जो भी होता है इसे एज ए आंसर लेता है, तो यहाँ पे आंसर का आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, या दोबारा से आप वैल्यू लिख के फिर +2 करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। तो अब प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास चेंज कर दिया, सॉरी वो ऑलरेडी निकला हुआ था, यहाँ पे करना है आंसर +2। तो ये हमारे पास पता नहीं क्या कर दिया इसने, लॉग 0.0876 आंसर +2 0.9425 बन गया। ठीक है, तो एंड पे जाके जो आपने आंसर लिखना है वो किस तरह से इसका लिखना है, लॉग 0.0876 इज इक्वल टू
2 बार पॉइंट, ये मेंटिसा आप ऐसे ही लिखेंगे एक स्टेप के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एंड पे जाके फिर लिख देना माइनस जो इसने ये वाला आंसर निकाला है एंड पे 1.0574 के बाद यहाँ पे 9 है तो ये 4 आपने 5 कर देना है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ध्यान से इसको दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाकर इस चीज़ को अच्छे से समझ लें एक मरतबा, ठीक है। उसके बाद जी हम ये था जी पार्ट हमारे पास IV। उसके बाद चलते हैं जी हम अपने 5th पार्ट पे। वो क्या है जी, लॉग 0.047। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक मुझे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जी 2 बार है, ठीक है। अब रहेगी बात मेंटिसा की, तो मेंटिसा मैंने कैलकुलेटर से निकाल लेना है सेम वही मेथड से कि लॉग 0.047 है। अब ये तो इसने फाइनल आंसर दिया ना, तो इसी आंसर में करेक्टरिस्टिक्स 2 है तो 2 हमने प्लस कर दिया, तो ये मेंटिसा निकल आया जी हमारे पास 0.67200 के बाद 9 है, यहाँ पे 1 कर दें, ठीक है जी। अब लॉग 0.047 इज इक्वल टू 2 बार .6721 और ये हमारे पास कितना बन जाता है जी, ये फाइनल आंसर, यानी कि ये वाली चीज़ आपकी माइनस की, ये वाली प्लस की, ये दोनों आप ये प्लस ये माइनस करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर यही आएगा। मैं करके ही बताता हूँ, 1 मिनट आपको। 3279, ये देखें कि करेक्टरिस्टिक 2 है और ये 2 है जी माइनस 2 बार है ना, और आपका जो मेंटिसा होता है ये हमेशा प्लस वाला होता है, तो यहाँ पे 0.6721 ये आगे चीज़, ये माइनस 1.3279 यानी कि जो आंसर हमने निकाला है वही आएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि ये कैसे है ये कैसे है, सिर्फ ये माइनस का 2 है, ये प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस माइनस किया तो ये वाली चीज़ आ गई। और इसी वजह से ये 2 के ऊपर बार डालते हैं, इधर सामने नहीं डालते। अगर सामने डालेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है हमारे पास माइनस की है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जी इसका आखिरी पार्ट है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे आखिरी पार्ट के अंदर हमारे पास लॉग 0.000354, तो जी यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4 यानी कि 4 बार है। और मेंटिसा इसका क्या होगा, मेंटिसा के लिए सेम वही काम करना है हमने, लॉग 0.000354, ठीक है। तो ये -3 आया था तो इसका बार इसकी करेक्टरिस्टिक 4 बार हो जाएगी। अब इस आंसर के अंदर क्या प्लस करना है जी हमने, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है तो इसने हमें मेंटिसा निकाल के बता देना, जो कि ये वाला आ गया है 0.5490, ठीक है। अब यहाँ पे जी लॉग ले लें इसका, लॉग 0.000354 इज इक्वल टू, पहले ये बार की फॉर्म में लिखें 5490, फिर ये जी जो फाइनल आंसर आपकी कैलकुलेटर ने निकाला है ये वाला लिख देंगे -3.450, आगे 9 है तो ये 10 भी लिख सकते हैं, ये 09 ही लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये भी हमारा हल हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जी क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास लॉग की वैल्यू दी गई है तो बाकी की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 फाइंड। यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि इस नंबर का लॉग यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अगर हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देखें तो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे है, मतलब जिस जगह पे उसे होना चाहिए ये ऑलरेडी उसी जगह पे है, तो यहाँ पे ये इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है 0 है। और इस पूरे नंबर का जिस तरह हम टेबल देखते हैं ना, इस पूरे नंबर का हमारे पास क्या होता है कि मेंटिसा देखने के लिए 31 को 7 वाले कॉलम के अंदर फिर 7 वाला कॉलम का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। और वो निकाल के लिखा हुआ है ये,
ठीक है, मतलब कि इस नंबर का मेंटिसा हमेशा ही ये रहेगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजिंग होगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजिंग, तो उस बात से आपने परेशान नहीं होना। तो इस क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है, तो पहला पार्ट इसका देखें, log 3177। अब यहाँ पे ऐसे नहीं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें, वो कितना बन रहा है 3, और मेंटिसा जैसा पीछे काम किया वही, उसके लिए तो हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता था ना, इसके लिए वो भी ज़रूरत नहीं। मेंटिसा इसका वही है जो इसने गिवन दिया 0.5019, क्योंकि मेंटिसा के लिए हमने 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, डेसिमल पॉइंट हम नहीं देखते कि किधर है किधर नहीं है, ठीक है। तो log 3177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका मेंटिसा, तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला जो दिया है log 31.77, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है जी 1 है, मेंटिसा इसका क्या है, मेंटिसा जी आपका वही रहेगा इसके लिए 5019, तो log 31.77 किसके इक्वल आ गया 1.5019, ये आंसर आपका। उसके बाद लास्ट वन है जी इसका थर्ड पार्ट, उसके अंदर क्या है जी log 0.03177, तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी है 1 2, तो ये 2 बार है। मेंटिसा इसका कितना है जी, मेंटिसा वही 0.5019, तो log क्या आएगा इसका 0.03177, यहाँ पे 2 बार और 0.5019। अब यहाँ पे ये माइनस का 2 है, प्लस मेंटिसा आपका हमेशा प्लस का है, तो 0.5019, तो ये हमारे पास आ गया -1.4981। अगर यहाँ से नहीं पता चल रहा तो आप डायरेक्ट लॉग ले लें इसका, log 0.03177, तो ये -1.4979 ये राउंड ऑफ करके इसने ये लिखा है, तो बेहतर यही है कि आप -2 प्लस 0.5019 ये वाला लिखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, और उसके अंदर क्या है जी, हमने वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करनी है, ठीक है। और पेपर के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा लाजमी इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने करना है जी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट है, बहुत आसान सवाल है, जस्ट कैलकुलेटर का है कमाल 0.0065। अब इसके अंदर पहला स्टेप आपका क्या होगा सभी क्वेश्चन के लिए, लॉग ऑलरेडी है हमारे पास, हमने क्या करना है जी टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर हमारा एंटी लॉग और इधर लॉग एक्स और इधर भी आपका एंटी लॉग, एंटी लॉग जी दोनों तरफ आपने एक मरतबा लिखना है क्योंकि हम ये अप्लाई कर रहे हैं, और इधर 0.0065, ये लॉग से एंटी लॉग आपका कैंसिल हो जाता है, इधर बच गया एक्स और इस चीज़ का एंटी लॉग ले लें, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है इसके अंदर। एंटी लॉग लेने के लिए कैलकुलेटर से ये शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसके साथ ये लॉग, तो ये आपका कैलकुलेटर इसको ये वाला 10 सा लिख देगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे जो नंबर है वो लिख दें, कितना है 0.0065, अब ये वाला जो नंबर आया है 1.015, आगे राउंड ऑफ करके जी मैंने 1 लिख दिया, ये आपका आंसर है। कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके अंदर हम वो टेबल वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कैलकुलेटर के होते हुए, ठीक है। तो सेकंड सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे, और वो कौन सा है जी log x इज इक्वल टू 1.192, वही काम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो जी एंटी लॉग इंटू एंटी लॉग एक्स और इधर एंटी लॉग 1.192,
अब ये भी याद रखना है कि आप अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि एंटी लॉग लिखने के साथ क्या करते हैं, अकेला एक्स डाल देते हैं और ये वाला लॉग मेंशन नहीं करते। तो ये गलती हरगिज़ ना कीजिएगा, क्योंकि ये लॉग एक्स एक अलग चीज़ है और एंटी लॉग हम अप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके साथ कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू इस नंबर का जी एंटी लॉग लें, शिफ्ट लॉग ये 10 बन गया, यहाँ पे 1.192। तो ये आ गया जी हमारे पास 15.55966 के बाद जी 7, ये है जी हमारे पास इसका नंबर। और आपने साथ साथ बुक के अंदर चेक करते रहना है, जो भी आंसर है उस हिसाब से ये राउंड ऑफ किया है नहीं किया है, उस हिसाब से अपनी एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर जी है लॉग एक्स इज इक्वल टू -3.434। वही काम है जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.434। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी हमारे पास, शिफ्ट लॉग -3.434। ये यहाँ पे ध्यान रखिए हमारे पास ये वाली चीज़ आई है साइंटिफिक नोटेशन में, 3.686128, ये इतना बड़ा नंबर लिख लिया और यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है। अब अगर तो पीछे आंसर बुक में देख लें ऐसे तो ठीक है, वरना इसको हमने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम कि ये -4 है, -4 आएगा तो आपका ये पॉइंट इस साइड को 4 डिजिट तक जाएगा आगे को। यहाँ पे एक ही डिजिट नज़र आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे, 1 2 3 0 ये वाले साथ में ऐड करेंगे, 3 यहाँ पे 6 8 और पॉइंट आपका आएगा इधर, तो ये 0.00368, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्यूशन 4 है जी हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू -1.5726। सेम वही प्रोसेस, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स और इधर एंटी लॉग इंटू -1.5726। एक्स इज इक्वल टू आ गया जी हमारे पास log 10 -1.5726, तो ये आ गया जी 0.02675 कर दें जी, ये आंसर आ गया। उसके बाद 5 वाला है हमारे पास, 5 वाला है जी log x इज इक्वल टू 4.3561। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। तो x की वैल्यू सेम वही काम जी, शिफ्ट लॉग आगे ये नंबर लिखते हैं 4.3561, तो ये आ गया जी हमारे पास 2273 और यहाँ पे 0.875। ये जी इसका इतना बड़ा आ गया क्योंकि यहाँ पे 4 आपकी करेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ से पॉइंट उठ के यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद है सोल्यूशन 6 आपका, और ये आखिरी पार्ट है इसका, log x इज इक्वल टू -2.0184 टेकिंग एंटी लॉग
ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.0184, जिसके साथ कैंसिल। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, शिफ्ट लॉग -2.0184। तो ये -3 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या बनेगा, 0.3 -3 है तो 00 खुद से लगाना पड़ेगा, और एक 9 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, और साथ में क्या है जी 585। ठीक है, ये अपने हिसाब से बुक के पीछे जो आंसर लिखे हुए हैं उसके हिसाब से राउंड ऑफ करके आपने आंसर इसका लिख लेना है। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज यहीं पे हमारी ख़त्म होती है, तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।